तो दोस्तों हम लोग आज बिहार वन स्थिति रिपोर्ट देखेंगे 2023 वाला, जो कि अभी तक का अपडेटेड है। ठीक है, बिहार वन स्थिति रिपोर्ट 2023 का। ठीक है दोस्तों, जो कि आगे आने वाले किसी भी एग्ज़ाम्स के लिए बिहार में जो एग्ज़ाम्स होंगे, या पीसीएस का हो, या फिर बिहार दरोगा, या फिर बिहार पुलिस, या फिर बीएसएससी के थ्रू जो इंटर लेवल का एग्ज़ाम होगा, या फिर ग्रेजुएट लेवल का एग्ज़ाम होगा, या फिर अन्य भी कोई भी एग्ज़ाम हो बिहार का, बिहार स्पेसिफिक, उसमें बिहार वन स्थिति रिपोर्ट से 2023 से ये नया अपडेटेड है अभी तक का। तो इससे क्वेश्चन पूछे जाते रहेंगे। ठीक है, सारे बिहार के एग्ज़ाम्स के लिए ये सेशन ज़रूरी इक्वल रूप से होगा। ठीक है, तो आप इसको कंप्लीट कर लीजिए और इससे जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे आप कर ले जाएंगे इससे। ठीक है, ठीक है दोस्तों, ये किसी भी पीसी जैसे भी बिहार पीसीएस, या फिर जो शिक्षक का भी एग्ज़ाम लिया जाता है बीपीएससी के थ्रू, या जो बीपीएससी का 72 का एग्ज़ाम होगा, या फिर बीपीएससी के थ्रू जो एईडीओ का एग्ज़ाम होगा, उसमें भी इससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, क्योंकि ये बिहार वन स्थिति रिपोर्ट 2023 है, इससे क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे। ठीक है, चलिए करते, हमेशा पूछे जाते रहे हैं, या फिर कोई भी जनरल कंपटीशन जहाँ भी सामान्य अध्ययन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे सेशन। ठीक है दोस्तों, चलिए करते हैं, स्टार्ट करते हैं। ये बिहार का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है, हमेशा पूछा जाता है। ठीक है, कभी ना कभी एक आसान सा क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा कि कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है बिहार का। तो 94,163 वर्ग किलोमीटर है बिहार का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल। कितना? तो 94,163 वर्ग किलोमीटर, ध्यान रखेंगे। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा, कुल भौगोलिक क्षेत्रफल बिहार का तो 94,163 वर्ग किलोमीटर, ध्यान रखेंगे। और कुल जनसंख्या कितनी है? तो 104.10 मिलियन है। ठीक है, बिहार की कुल जनसंख्या 104.10 मिलियन। ठीक है, ध्यान रखेंगे। जनजातीय जनसंख्या कितनी है बिहार में? जनजातीय जनसंख्या तो 1.34 मिलियन है। ठीक है, 1.34 मिलियन है जनजातीय जनसंख्या बिहार में। ठीक है, और औसत जनसंख्या घनत्व बिहार का कितना है? तो 1106 प्रति वर्ग किलोमीटर है, ध्यान रखेंगे। औसत जनसंख्या घनत्व बिहार का 1106 प्रति वर्ग किलोमीटर है बिहार का जनसंख्या, जो कि सबसे अधिक है राज्यों में। ठीक है, सबसे अधिक है बिहार का ही जनसंख्या घनत्व। कितना? तो 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते हैं यहाँ पे। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए करते हैं अब बिहार वन स्थिति रिपोर्ट 2023 का आंकड़ा। ठीक है, इससे क्वेश्चन पूछे ही जाते रहेंगे। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार बिहार में लगभग 7532 वर्ग किलोमीटर वन आवरण है। ठीक है, बिहार में लगभग 7532 वर्ग किलोमीटर वन आवरण है, जो कि राज्य की कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग 8.0% है। ठीक है, कितना वन आवरण है बिहार के पास? तो 7532 वर्ग किलोमीटर वन आवरण है, जो कि राज्य की कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग 8.0% है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, कुल वन आवरण। और जबकि वृक्ष आवरण कितना है? वृक्ष आवरण है 2371 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, जबकि वृक्ष आवरण 2371 वर्ग किलोमीटर है, जो कि कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.7% है। ठीक है, वृक्ष आवरण कितना है बिहार के पास? तो 2371 वर्ग किलोमीटर है, जो कि भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.7% है, ध्यान रखेंगे। पूछे जाते हैं आंकड़े। अगर ये बिहार में कुल सिर्फ वन आवरण पूछ दिया जाए तो वो है 8.0%, और अगर वृक्ष आवरण पूछा जाए बिहार में तो कितना है? 2.7%, ध्यान रखेंगे। और बिहार में कुल वन और वृक्ष आवरण दोनों मिला करके, वन और वृक्ष आवरण दोनों मिला करके कितना है? तो 99
3 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, बिहार में कुल वन और वृक्ष आवरण मतलब दोनों जोड़ करके 9903 वर्ग किलोमीटर है वन और वृक्ष आवरण, जो भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग कितना हो गया, तो 10.7% हो गया। जो भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग 10.7% है, ध्यान रखेंगे। मतलब कुल वन और वृक्ष दोनों मिला करके कितना है, तो 10.7%। देखिए वन आवरण कितना है, तो 8.0%। ठीक है, मतलब 8%। और वृक्ष आवरण कितना है, तो 2.7% है। तो दोनों जोड़ेंगे तो कितना होगा, 10.7% वन और वृक्ष आवरण। ठीक है, एग्जैक्ट आंकड़ा पूछ दिया जाएगा, या फिर ये भी किलोमीटर में पूछ सकता है। तो 9903 वर्ग किलोमीटर कुल है वन और वृक्ष दोनों जोड़ करके 10.7%। और ऐसे किलोमीटर में वर्ग किलोमीटर में पूछा जाए तो 9903 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। 2021 की रिपोर्ट की तुलना में 2023 में बिहार के वन आवरण में 151 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। ठीक है, वन आवरण में कितना, 2021 से 2023 की तुलना 2021 की रिपोर्ट की तुलना में 2023 में कितना वन आवरण में वृद्धि हुआ है, तो 151 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है, जो पिछली रिपोर्ट से 2.05% अधिक है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। 2021 की तुलना में 2023 में 151 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है वन आवरण में बिहार में। ठीक है, जो पिछले रिपोर्ट से 2.05% अधिक है, ध्यान रखेंगे। और देखते हैं आगे नेक्स्ट। 2021 की रिपोर्ट की तुलना में 2023 में बिहार के वृक्ष आवरण में 30 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। ठीक है, वृक्ष आवरण में कितना वृद्धि हुई है, तो 30 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है 2021 की तुलना में 2023 में। ठीक है, वृक्ष आवरण में 30 वर्ग किलोमीटर की, जो कि पिछले रिपोर्ट से 1.28% अधिक है, ध्यान रखेंगे। वन आवरण में कितना, तो 151 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है 2021 की तुलना में 2023 में। और वृक्ष आवरण में कितना वृद्धि हुई है, तो 30 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है 2021 की तुलना में 2023 में, ध्यान रखेंगे इसको। यहाँ आंकड़ा देखते हैं, एक साथ देख लेते हैं। बिहार में वन एवं वृक्ष आवरण से संबंधित देखिए, वन आवरण कितना है बिहार के पास, कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का, जो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है बिहार का, तो बिहार का भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है, 94,163 वर्ग किलोमीटर। आपने अभी देखा 94,163 वर्ग किलोमीटर। इसमें कितना वन आवरण है, तो 7532 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, 7532 वर्ग किलोमीटर वन आवरण है, ध्यान रखेंगे। बिहार के पास कितना, तो 7532 वर्ग किलोमीटर है। और प्रतिशत में कितना है, तो 8.0%, मतलब 8%। ठीक है, इसको 8% भी बोलेंगे, या 8.0%। और वृद्धि कितना हुआ था 2021 की तुलना में 2023 में, ये तो 2023 का है ना, ये 2023 का आंकड़ा है जो रिपोर्ट आया है। 151 वर्ग किलोमीटर ये वृद्धि हुआ था 2021 की तुलना में 2023 में, अभी आपने देखा था यहाँ पे। ठीक है, तो वन आवरण कितना है, तो 7532 वर्ग किलोमीटर है, 8% है। ठीक है, 8.0%, ध्यान रखेंगे। और वृक्ष आवरण कितना है बिहार के पास, तो 2371 वर्ग किलोमीटर है, 2371 वर्ग किलोमीटर वृक्ष आवरण है, जो कि परसेंट में 2.7% है। और वृक्ष आवरण में 30 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई थी 2021 की तुलना में 2023 में। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और कुल योग कितना हो गया, तो 9903 वर्ग किलोमीटर हो गया। ठीक है, कुल वन और वृक्ष आवरण दोनों जोड़ करके कितना, तो 9903 वर्ग किलोमीटर बिहार के पास कुल वन और वृक्ष आवरण है। और टोटल कितना हो गया परसेंट में, तो 10.7% हो गया। देखिए जोड़ देंगे तो 7 और 0.8 to 10, 10.7%। और टोटल कितना वृद्धि हो गया वन और वृक्ष आवरण में, तो 181 वर्ग किलोमीटर की टोटल वृद्धि हुई है वृक्ष और वन आवरण में, ध्यान रखेंगे।
ये आंकड़ा हमेशा पूछा जाता है, इसको ध्यान रखेंगे। वन आवरण में कितना परसेंट है बिहार, कितना वन आवरण है बिहार के पास, तो 8% है, 8.0%। और वृक्षावरण कितना है, तो 2.7%। और कुल योग कितना है, तो वन और वृक्ष दोनों जोड़ करके बिहार के पास तो 10.7% है। ध्यान रखेंगे इसको। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्ष 2011 से 23 की अवधि में वनाच्छादन 687 वर्ग किलोमीटर बढ़ा है। ठीक है, वर्ष 2011 से 23 की अवधि में वनाच्छादन कितना बढ़ा है, तो 687 वर्ग किलोमीटर बढ़ा है। ध्यान रखेंगे इसको। ठीक है, बिहार में 2011 से 2023 की अवधि में वनाच्छादन में कितना वृद्धि हुआ है, तो 687 वर्ग किलोमीटर बढ़ा है बिहार में वनाच्छादन। और क्षेत्रफल के आधार पर सर्वाधिक वन आवरण वाले बिहार के 3 जिले कौन कौन से हैं, तो क्षेत्रफल के आधार पर सर्वाधिक, देखिए क्षेत्रफल के आधार पर सर्वाधिक वन आवरण वाले बिहार के 3 जिले कौन कौन हैं, तो कैमूर है, सबसे ज़्यादा वन आवरण है, कितना, तो 1025.68 वर्ग किलोमीटर है कैमूर में, सबसे ज़्यादा वन आवरण है। क्षेत्रफल के आधार पर पूछ रहा है कि क्षेत्रफल के आधार पर सर्वाधिक वन आवरण वाले बिहार के 3 जिले हैं, कौन कौन हैं, तो कैमूर में सबसे ज़्यादा है क्षेत्रफल वन का, कितना, तो 1025.68 वर्ग किलोमीटर। उसके बाद पश्चिम चंपारण में है, ठीक है, 908.23 वर्ग किलोमीटर। और उसके बाद है रोहतास का 670.84 वर्ग किलोमीटर है। ध्यान रखेंगे, क्षेत्रफल के आधार पर सर्वाधिक वन आवरण वाले बिहार के 3 जिले कौन कौन है, तो सबसे ज़्यादा वन आवरण कहाँ है, तो कैमूर में है। उसके बाद कहाँ है, तो पश्चिम चंपारण। और उसके बाद कहाँ है, तो रोहतास में है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। क्षेत्रफल के आधार पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्षेत्रफल के आधार पर सबसे कम वन आवरण वाले बिहार के 3 जिले पूछ रहा है। ठीक है, क्षेत्रफल के आधार पर सबसे कम वन आवरण वाले बिहार के 3 जिले कौन हैं, तो सबसे कम क्षेत्रफल वन आवरण का कहाँ है, तो शेखपुरा में है। यहाँ पे कितना वन आवरण है, तो 0.82 वर्ग किलोमीटर है। ध्यान रखेंगे, शेखपुरा में सबसे कम वन आवरण है, 0.82 वर्ग किलोमीटर है। और उससे ज़्यादा कहाँ है, तो अरवल में है, 4.02 वर्ग किलोमीटर है। ध्यान रखेंगे, शेखपुरा में सबसे कम वन आवरण, उससे ऊपर अरवल में 4.02 वर्ग किलोमीटर, उससे ज़्यादा है बक्सर में 6.01 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, ध्यान रखेंगे, सबसे कम शेखपुरा में, उससे ज़्यादा अरवल में, उससे ज़्यादा बक्सर में। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रतिशतता के आधार पर सर्वाधिक वन आवरण वाले 3 जिले पूछ रहा है। ठीक है, प्रतिशतता के आधार पर सर्वाधिक वन आवरण वाले 3 जिले कौन हैं, तो प्रतिशतता के आधार पर कैमूर में सबसे ज़्यादा प्रतिशतता है। ठीक है, वन आवरण का कैमूर में सबसे ज़्यादा प्रतिशतता है, 30.51% है यहाँ पे कैमूर में वन आवरण प्रतिशत में। ठीक है, सबसे ज़्यादा कैमूर में 30.51%। उससे कम कहाँ है, जमुई में प्रतिशतता है उससे कम 21.65%। और उससे कम है मुंगेर में 21.75%। ध्यान रखेंगे, सबसे ज़्यादा प्रतिशतता के आधार पर वन आवरण कहाँ है, तो कैमूर में है 30.51%। उससे कम जमुई में 21.65% और उससे कम है मुंगेर में। ठीक है, ठीक है, ध्यान रखेंगे, उससे कम मुंगेर में है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रतिशतता के आधार पर निम्न वन आवरण वाले 3 जिले। ठीक है, प्रतिशतता के आधार पर ये प्रतिशतता के आधार पर सर्वाधिक वन वाले जिले थे। ठीक है, कैमूर सबसे ज़्यादा प्रतिशतता, उसके बाद जमुई, उसके बाद मुंगेर। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और उसके बाद
प्रतिशतता के आधार पर निम्न वन आवरण वाले 3 जिले कौन कौन हैं? तो प्रतिशतता के आधार पर निम्न वन आवरण वाले जिले, सबसे कम प्रतिशतता शेखपुरा में है। ठीक है, सबसे कम प्रतिशतता शेखपुरा में है 0.12%। उससे ज़्यादा बक्सर में है 0.35% और उससे ज़्यादा सीवान में है 0.42%। प्रतिशतता के आधार पर निम्न वन आवरण वाले जिले कौन कौन हैं? तो शेखपुरा में सबसे कम प्रतिशतता, उससे ज़्यादा बक्सर में है और उससे ज़्यादा सीवान में है। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सर्वाधिक सघन वन वाले 3 जिले कौन कौन हैं? तो सर्वाधिक सघन वन वाले 3 जिले, तो सर्वाधिक सघन वन है पश्चिम चंपारण में सबसे ज़्यादा। ध्यान रखेंगे, सर्वाधिक सघन वन वाले पूछ दिया जाए 3 जिले, तो सबसे ज़्यादा सघन वन पश्चिम चंपारण में। ठीक है, सर्वाधिक सघन वन वाले 3 जिले, पहला स्थान है पश्चिम चंपारण का, यहाँ पे है 303.78 वर्ग किलोमीटर में सघन वन है। और उसके बाद मुंगेर में है 39.19 वर्ग किलोमीटर में है। ठीक है, सर्वाधिक ये सघन वन है मुंगेर में, कितना? तो 39.19 वर्ग किलोमीटर। और उससे कम है जमुई में 27.78 वर्ग किलोमीटर। ध्यान रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिहार का वन क्षेत्र अति सघन वन कितना में है? क्षेत्रफल में अति सघन वन कितने क्षेत्रफल में है? तो 387 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, 387 वर्ग किलोमीटर में अति सघन वन है। कितना परसेंट है? तो 0.41% है। ठीक है, और मध्यम घने वन में कितना में है? तो 3284.21 वर्ग किलोमीटर में है। ठीक है, परसेंट में कितना है मध्यम घने वन? तो 3.49% है। और खुले वन कितने में है? तो 3861.24 वर्ग किलोमीटर में है खुले वन। सबसे ज़्यादा खुले वन ही है। कितना? तो 4.10% है। ठीक है, 4.10% खुले वन है। 3861.24 वर्ग किलोमीटर सबसे ज़्यादा खुले वन है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और कुल योग कितना हो गया? तो कुल वन आवरण बिहार में कुल वन क्षेत्र कितना हो गया? तो 7532.45 वर्ग किलोमीटर हो गया। ठीक है, 7532.45 वर्ग किलोमीटर हो गया कुल वन क्षेत्रफल, जो कि टोटल कितना परसेंट हो गया? टोटल का मतलब अति सघन, मध्यम और खुले वन मिलाकर के 8% कुल वन आवरण हो गया बिहार के पास। ठीक है, और झाड़ियाँ कितना है? तो झाड़ियाँ हैं 260.80 वर्ग किलोमीटर, जो कि कुल परसेंट कितना है? तो 0.28% है। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सर्वाधिक खुला वन वाले 3 जिले कौन कौन हैं? तो सर्वाधिक खुला वन वाले 3 जिला, तो सर्वाधिक खुला वन सर्वाधिक वाले जिले कौन हैं? तो सर्वाधिक खुला वन कैमूर के पास ज़्यादा है। कितना? तो 499.68 वर्ग किलोमीटर है। ध्यान रखेंगे। ठीक है, 499.68 वर्ग किलोमीटर कैमूर में सबसे ज़्यादा खुला वन है। उससे कम कैमूर ये गया में है, कैमूर के बाद गया में है 488.24 वर्ग किलोमीटर। और उससे कम है रोहतास में 317.81 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, सर्वाधिक खुला वन वाले 3 जिले कौन हैं? तो कैमूर में सबसे ज़्यादा खुला वन है, उससे कम गया में है और उससे कम रोहतास में है। ध्यान रखेंगे, इसको पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वनावरण में सर्वाधिक वृद्धि वाला जिला कौन है? तो वनावरण में सर्वाधिक वृद्धि कहाँ हुआ है? तो भागलपुर में हुआ है, 33.4 वर्ग किलोमीटर वृद्धि हुआ है। ध्यान रखेंगे। वनावरण में सर्वाधिक वृद्धि वाला जिला कौन है? तो भागलपुर, याद रखेंगे, 33.4 वर्ग किलोमीटर। और वनावरण में सर्वाधिक कमी वाला जिला कौन है? तो कैमूर में सर्वाधिक कमी वाला जिला है। ठीक है, सर्वाधिक कमी यहाँ पे है कैमूर में। ये वनावरण में सर्वाधिक कमी वाला जिला तो कैमूर 25.9 वर्ग किलोमीटर है।
ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 2011 से 23 के बीच खुले वनों का क्षेत्रफल 527 वर्ग किलोमीटर बढ़ा है और उसके बाद अति सघन वनों का क्षेत्रफल 156 वर्ग किलोमीटर बढ़ा है। 2011 से 23 के बीच खुले वन में सबसे अधिक वृद्धि हुई है। कितना? तो 527 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि है। मतलब खुले वनों का क्षेत्रफल 527 वर्ग किलोमीटर बढ़ा है। ठीक है, 2011 से 23 के बीच। और उसके बाद अति सघन वनों का क्षेत्रफल 156 वर्ग किलोमीटर बढ़ा है। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कुल वनों में खुले वनों का सर्वाधिक हिस्सा है कुल वनों में। कितना? तो 51.3% है। ध्यान रखेंगे। कुल वनों में जितना जो बिहार के पास वन है तो उसमें सबसे ज़्यादा खुले वनों का हिस्सा है, सर्वाधिक है, 51.3% है। ठीक है। बिहार में झाड़ियों का कुल विस्तार कितना है? तो 260.80 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में है, जो राज्य के कुल क्षेत्रफल का 0.28% है। ठीक है, 0.28% है। ठीक है, कुल क्षेत्रफल का। बिहार में झाड़ियों का कुल विस्तार कितना है? तो 260.80 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में है, जो राज्य की कुल क्षेत्रफल का 0.28% है। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। झाड़ियाँ ये है 2023 में बिहार में कुल कार्बन स्टॉक कितना है? तो 58,451.0 मतलब 58,451 टन होने का अनुमान है कार्बन स्टॉक बिहार में। 2023 में बिहार में कुल कार्बन स्टॉक कितना है? तो 58,451 टन होने का अनुमान है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और 2021 से 23 के बीच कार्बन स्टॉक 1570,000 टन बढ़ा है। 2021 से 23 के बीच कार्बन स्टॉक जो है कितना बढ़ गया है? तो 1570,000 टन बढ़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सबसे अधिक जंगल में आग लगने की घटनाएं पश्चिम चंपारण जिले में दर्ज की गई है। उसके बाद जमुई का स्थान आता है। सबसे ज़्यादा जंगल में आग लगने की घटना कहाँ घटी है? तो पश्चिम चंपारण जिले में दर्ज की गई है और उसके बाद जमुई में दर्ज की गई है। सबसे ज़्यादा जंगल में आग लगने की घटनाएं। ध्यान रखेंगे। और बिहार में राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्य जीव अभ्यारण्य देख लेते हैं। ठीक है, बिहार में राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्य जीव अभ्यारण्य देख लेते हैं। भीम बांध वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है? तो मुंगेर जिला में है। इसका स्थापना 1976 में हुआ था। ठीक है, भीम बांध वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है? तो मुंगेर में है। 1976 में इसका स्थापना हुआ था। और गौतम बुद्ध वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है? ये सीधे पूछ देता है कि ये कौन सा अभ्यारण्य किस जिले में है, या फिर मैच करने के लिए पूछ देगा, या फिर एक भी पूछ देता है और उसका जिला पूछ देता है। तो ध्यान होना चाहिए। ठीक है, एक बार कर लेते हैं। आपका 1-2 बार देख लेंगे तो ये आपको याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए करते हैं। भीम बांध वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है? तो मुंगेर जिला में है। 1976 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, और गौतम बुद्ध वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है? तो गौतम बुद्ध, आपको ध्यान है कि गौतम बुद्ध को कहाँ ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? बोध गया में हुआ था। तो इनका गया है, गया जिला में है। गौतम बुद्ध वन्य जीव अभ्यारण्य गया जिला में है। 1976 में ही स्थापना हुई थी। और कांवर झील पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है? तो बेगूसराय में है। 1989 में स्थापना हुई थी। कांवर झील पक्षी अभ्यारण्य बेगूसराय में है। ये बिहार का पहला वेटलैंड है, पहला वेटलैंड था। पहले इसी को वेटलैंड बनाया गया था बिहार में। कौन सा? तो कांवर झील पक्षी अभ्यारण्य को बेगूसराय में। पूछा जा सकता है या पूछा भी गया है, पहला ये वेटलैंड बिहार का था। अभी तो 6 हो गए हैं ना, लगभग 6 हो गए हैं लगभग। कांवर झील पक्षी अभ्यारण्य बेगूसराय में 1989 में स्थापना हुआ था। और कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? तो कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य कैमूर से, ध्यान रखिए, कैमूर में ही है। ठीक है, कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य कैमूर में ही है। 1979 में स्थापना हुआ था इसका। ठीक है,
और नागी डैम पक्षी अभयारण्य और नकटी डैम पक्षी अभयारण्य। तो नागी नकटी नकटी कहाँ है? तो जमुई में, ध्यान रखिए, ठीक है, जमुई जिला में नागी और नकटी दोनों आसपास में ही है। नागी डैम पक्षी अभयारण्य और नकटी डैम पक्षी अभयारण्य दोनों जमुई में, ध्यान रखेंगे। 1987 में दोनों की स्थापना हुई थी, नागी नकटी, ध्यान रखेंगे। नागी नकटी डैम दोनों अलग अलग हैं लेकिन आसपास में ही हैं, तो जमुई में ही है दोनों। इन दोनों को भी वेटलैंड क्षेत्र घोषित कर दिया गया है, ठीक है। तो एक हो गए, ये दो, तो तीन हो गए, तीन और हैं, 6 है ना बिहार में। नागी डैम पक्षी अभयारण्य जमुई में और नकटी डैम पक्षी अभयारण्य जमुई में, ध्यान रखेंगे। और पंत राजगीर वन्यजीव अभयारण्य, तो ये है पंत राजगीर वन्यजीव अभयारण्य नालंदा में है, ध्यान रखेंगे। पंत या राजगीर वन्यजीव अभयारण्य नालंदा में 1978 में स्थापना हुई था। और उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? तो उदयपुर है, उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य जो है पश्चिम चंपारण में है, 1978 में स्थापना हुआ था, ठीक है। उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? तो पश्चिम चंपारण में है। और वाल्मीकि वन्यजीव अभयारण्य जो है ये भी पश्चिम चंपारण में ही है। उदयपुर और वाल्मीकि याद रखेंगे कहाँ है? तो उदयपुर और वाल्मीकि पश्चिम चंपारण में है, ठीक है। उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य और वाल्मीकि पश्चिम चंपारण में, ध्यान रख लीजिए, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार पूछा जाता है। वाल्मीकि वन्यजीव अभयारण्य कहाँ? तो पश्चिम चंपारण में ही है। उदयपुर भी पश्चिम चंपारण में है। और विक्रमशिला डॉल्फिन अभयारण्य कहाँ है? तो भागलपुर में है। विक्रमशिला डॉल्फिन अभयारण्य भागलपुर में 1991 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। विक्रमशिला डॉल्फिन अभयारण्य कहाँ है? तो भागलपुर में है। और बरेला झील सलीम अली अभयारण्य कहाँ है? तो वैशाली में है। बरेला झील सलीम अली अभयारण्य कहाँ है? तो वैशाली में है। और कुशेश्वर स्थान पक्षी अभयारण्य कहाँ है? तो ये दरभंगा में है। कुशेश्वर स्थान पक्षी अभयारण्य दरभंगा में है। और गोगाबिल पक्षी अभयारण्य कहाँ है? तो कटिहार में है, ध्यान रखेंगे। गोगाबिल पक्षी अभयारण्य कहाँ है? तो कटिहार में, ध्यान रखेंगे इसको, ठीक है दोस्तों। इसको अच्छे से कर लेंगे, एक दो बार देखेंगे तो ये आपके दिमाग में छप जाएगा, ठीक है। क्योंकि इससे क्वेश्चन किसी भी अभी तक, मतलब कि अगर जब तक नेक्स्ट वन्य जीव ये वन रिपोर्ट नहीं आ जाता है, वन स्थिति रिपोर्ट नेक्स्ट वाला, मतलब अगला 2-2 साल पे होता है ना, तो अगला जब तक नहीं आ जाता है तब तक के लिए ये बिहार के किसी भी एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट रहेंगे, ठीक है। तो ये प्लेलिस्ट में रहेगा अवेलेबल, कभी भी एग्ज़ाम से पहले इसको देख करके जाना है ताकि आपका 1 से 2 क्वेश्चन छूटे नहीं, ठीक है। देखिए एक बार थोड़ा सा और देख लेते हैं इम्पॉर्टेंट वाला। देखिए कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है बिहार के पास? तो 94,163 वर्ग किलोमीटर कुल क्षेत्रफल है बिहार के पास, ठीक है। कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? 94,163 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। और औसत जनघनत्व कितना है बिहार का? तो 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर यहाँ रहते हैं लोग, जो कि राज्यों में सबसे अधिक जनघनत्व है, ठीक है। पूछा जाता है सबसे अधिक जनघनत्व किसका है? तो बिहार का ही है, 1106 प्रति वर्ग किलोमीटर है। और देखिए वनावरण कितना है बिहार का? वनावरण तो 7532 वर्ग किलोमीटर है, 7532 वर्ग किलोमीटर वनावरण है, जो कि प्रतिशत में 8% है, ठीक है, 8% है। और वृक्षावरण कितना है बिहार का? तो 2371 वर्ग किलोमीटर है, जो कि प्रतिशत में 2.7% है वृक्षावरण। और टोटल देखा जाए वन और वृक्षावरण तो 9903 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है, 9903 वर्ग किलोमीटर। और टोटल परसेंट में तो 10.7% है बिहार के पास वन और वृक्षावरण दोनों मिला करके, ठीक है। और देखें क्षेत्रफल के आधार पर सर्वाधिक वन आवरण वाले बिहार के 3 जिले कौन कौन हैं? तो क्षेत्रफल के आधार पर सर्वाधिक वन आवरण वाले बिहार के 3 जिले, तो कैमूर में सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल है वन आवरण का, सबसे ज़्यादा कैमूर में, उससे कम पश्चिम चंपारण में और उससे कम रोहतास में है, ठीक है।
और क्षेत्रफल के आधार पर सबसे कम वन आवरण वाले बिहार के 3 जिले कौन कौन थे? तो शेखपुरा में सबसे कम था वन आवरण, और उससे ज़्यादा अरवल में था, और उससे ज़्यादा बक्सर में था, ध्यान रखेंगे। और प्रतिशतता के आधार पर सबसे अधिक वन आवरण वाले 3 जिले कौन थे? प्रतिशतता के आधार पर सर्वाधिक वन आवरण वाले जिले, तो कैमूर में सबसे ज़्यादा प्रतिशतता वन आवरण का है। कितना? तो 30.51%। ठीक है। और उससे कम जमुई का, और उससे कम मुंगेर का, ध्यान रखेंगे। और प्रतिशतता के आधार पर निम्न वन आवरण वाले 3 जिले कौन थे? तो प्रतिशतता के आधार पर निम्न वन आवरण वाले, तो शेखपुरा में सबसे कम प्रतिशतता है 0.12%, और उससे ऊपर है बक्सर, ठीक है, 0.35%, और उससे ऊपर है सिवान। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है सेशन। ठीक है दोस्तों, जो कि बिहार में आने वाले किसी भी, चाहे बिहार पुलिस हो, बिहार दरोगा हो, या फिर बिहार में बिहार बीपीएससी के थ्रू जो टीचर्स का एग्ज़ाम होगा, या फिर किसी भी एग्ज़ाम से पहले आपको ये देख के जाना है। ठीक है, एक बार देख लीजिए और फिर एग्ज़ाम से पहले रिवीजन कर लीजिए। ठीक है, ताकि आपको दिमाग में छप जाए, 1-2 क्वेश्चन कम से कम आते ही हैं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर सेशन पसंद आया हो तो इसको लाइक कर लीजिए, अपने फ्रेंड सर्किल में इसको शेयर भी कर दीजिए, और सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि इस तरह के और भी इम्पोर्टेंट वीडियो आप लोग के लिए लाया जाता रहे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए थैंक यू दोस्तों।